Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Today we'll be starting with a new topic, which is Jacobian. In the today's class, in the next few classes, जो भी हम टॉपिक करेंगे उसको बहुत ध्यान से समझना. They are very easy and relatively unit 1 जो है उसमें से मेजरली इसी पोर्शन में से पेपर में आ सकता है. ओके, लाइक हम जब मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो डिटर्मिनेंट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद द डिटर्मिनेंट. एक सिंगल नंबर होता है जो इस मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेट करता है. सिमिलरली जैकोबियन एक फंक्शन होगा जो रिलेट करता है हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को. अभी हम सिर्फ ये फाइंड आउट करेंगे कि जैकोबियन फाइंड आउट कैसे करते हैं. इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है वो हम थर्ड या फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स में. इज दैट क्लियर? अभी सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि जैकोबियन क्या होता है और ये एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स है उनको रिलेट करता है. एप्लीकेशन पार्ट वी विल बी स्टडीइंग इन यूनिट 3 एंड यूनिट 4. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Now suppose you are given two functions u and v which are further functions of two independent variables x and y. But you are given u and v, दो functions given है जो further x और y दो independent variables के function है. Like u is equal to x square plus y square and v is equal to xy. ऐसे में दो functions given है. Such that कि जो first order partial derivatives हैं u and v के with respect to x and y exist करते हैं and continuously है. It means all these partial derivatives exist. मतलब u and v के जो भी possible first order partial derivatives है वो exist करते हैं. Then the Jacobian of the function u and v. मैं जिस order में बोल रही हूँ उस order पे थोड़ा focus करना. Jacobian of the function u and v with respect to x and y. किसका Jacobian निकाल रहे हैं u and v का, तो उसको हमने न्यूमरेटर में लिखा है. किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं x और y. क्यों? क्योंकि u and v किसके फंक्शन है x और y के. इट इज गिवन बाय, अब यहाँ पे बताओ मुझे कितने फंक्शन गिवन है. u and v दो फंक्शंस हैं और जो वो फंक्शंस है वो भी वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हैं. तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2. दो ही हमें वेरिएबल्स गिवन है और जो फंक्शंस हैं वो भी दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हैं. तो जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा दैट विल बी ऑफ 2 क्रॉस 2. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है जैकोबियन. अब वो मैट्रिक्स की एंट्रीज कैसी होंगी. नाउ लुक एट द फर्स्ट रो. सबसे पहले न्यूमरेटर में वेरिएबल कौन सा लिखा है u. तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x. पहले x लिखा है तो x क्यूब के साथ लेंगे. सेकेंड एंट्री फर्स्ट रो की क्या होगी, नेक्स्ट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है न्यूमरेटर में v. तो v से रिलेट करते हुए हमारी सेकेंड रो बनेगी. पहले v का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, देन द सेकेंड एंट्री विल बी ऑफ द सेकेंड रो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. Is that clear? Derivation part is not in your syllabus. Application will be there that we will discuss later on. Now suppose in case you are given three functions u, v and w which are functions of three independent variables x, y and z. तीन ही functions given है और वो तीन ही independent variables की हैं. तो हमारा जैकोबियन जो है वो डिटर्मिनेंट होगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का. नाउ लुक एट द ऑर्डर. अब हम कैसे निकाल रहे हैं, जैकोबियन निकाल रहे हैं u, v एंड w. सबसे पहले हम लिख रहे हैं u, v एंड w इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z. तो सबसे पहले जो फर्स्ट रो होगी उसमें u के पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे. किस ऑर्डर में, नीचे जिस ऑर्डर में एंट्रीज लिखी होंगी x, y एंड z है तो u का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, देन u का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ. थर्ड एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो विल बी u का पार्शियल डेरिवेटिव z के साथ. अब u के बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है v. तो अब v के पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे x, y एंड z के साथ. लास्ट वेरिएबल है w न्यूमरेटर में, तो थर्ड रो में w के पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे. नाउ सपोज जो डिनोमिनेटर है उसमें लिखा होता y, x एंड z. तो यहाँ पे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं तो पहले y के साथ, फिर x के साथ, फिर z के साथ.
तो ऑर्डर को आपने बहुत ध्यान में देना है, किसका किसके रिस्पेक्ट में बोला है और किस तरीके से एंट्रीज को लिखा हुआ है. Is this clear how we can find the Jacobian? Yes. A Jacobian will be a function और determinant निकालना आपको आता है. Okay? Now we will studying the chain rule for the Jacobian. जैसे हम डिफरेंसेस के लिए चेन रूल करते हैं उसी तरीके से Jacobian के लिए है. सपोज करो, okay, one more thing, notation for the Jacobian. अगर दो फंक्शंस हैं तो जे सिंबल है जैकोबियन के लिए ब्रैकेट में न्यूमरेटर में जिन वेरिएबल्स का आप ले रहे हो, डिनोमिनेटर में जिनके रिस्पेक्ट में ले रहे हो. और कई बार नोटेशन क्या यूज करे हुए, डेल ऑफ यू कॉमा वी अपॉन विद डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई. both of these are the notation for the Jacobian. I'm using this notation J वाली Jacobian वाली. बुक में ज्यादातर नोटेशन ये पार्शियल का जो सिंबल होता है ना डेल, उसके रिस्पेक्ट में है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. Now the chain rule for the Jacobian. Suppose करो u और v आपको दो फंक्शंस गिवन है, दो वेरिएबल x और y के फंक्शंस हैं. u and v are functions of x and y, and x and y फर्दर किसके फंक्शंस हैं, r and s के. That means u और v का आप Jacobian तो निकाल सकते हो x और y के रिस्पेक्ट में, और क्योंकि x और y फंक्शंस हैं r और s के, तो आप Jacobian निकाल सकते हो x और y का विद रिस्पेक्ट टू r and s. अब सपोज करो आपको u एंड v का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r and s, तो कैसे जाओगे, Jacobian u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू x and y इनटू Jacobian ऑफ x and y विद रिस्पेक्ट टू r and s. अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द Jacobian ऑफ u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू r and s. ऑर्डर देख लो, एक में डिनोमिनेटर में x कॉमा y, एक के न्यूमरेटर में है. इज द चेन रूल क्लियर? Ma'am, Then can yes, you ma'am. repeat? Can you repeat? I have some network issues, so I was not able to hear you properly. it will be covered. ऐसा कुछ नहीं बताया कि जो बिल्कुल आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है. मैम चेन रूल की बात कर रही हूँ, अगर आप चेन रूल क्या होगा. नाउ सपोज आपको फंक्शंस गिवन है u and v which are functions of variable x and y. क्योंकि u and v फंक्शन है x and y के, तो Jacobian u and v का आप विद रिस्पेक्ट टू x and y कंप्यूट कर सकते हो. अब हमें कहा है कि x और y फर्दर फंक्शंस हैं वेरिएबल r and s के, तो इसका मतलब आप x and y का विद रिस्पेक्ट टू r and s भी Jacobian कंप्यूट कर सकते हो. दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो कंप्यूटेबल. नाउ अगर आपको पूछा हो क्वेश्चन में कि u and v का विद रिस्पेक्ट टू r and s निकालो Jacobian, तो वो कैसे निकालोगे. तो Jacobian of u and v with respect to r and s will be equal to Jacobian of u and v with respect to x and y into Jacobian of x comma y with respect to r and s. चेन रूल में हम यही करते हैं ना, f of gx अगर हमें दिया है पहले तो s का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव. तो u and v r and s तक कैसे पहुंचेगा, पहले u and v को x comma y तक जाना पड़ेगा, फिर x comma y को r and s की टर्म्स में लिखेंगे. तो वही हमने ऑर्डर Jacobian के लिए फॉलो किया. नाउ इफ इन दिस रिजल्ट यू पुट r and s, r to be equal to u and s to be equal to v. अगर आप r को u पुट करते हो और s को v पुट करते हो, then see this result will become Jacobian of u and v with respect to x and y into Jacobian of x and y with respect to r की जगह हम u पुट कर रहे हैं, s की जगह v. तो ये क्या बना, Jacobian x and y का विद रिस्पेक्ट टू u and v इक्वल टू Jacobian of u विद रिस्पेक्ट टू v, Jacobian of u and v विद रिस्पेक्ट टू u and v. अगर यहाँ पे आप फॉर्मूले में डालोगे u and v, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, del u by del u 1 नहीं होगा. मैम होगा. और यहाँ पे क्या आएगा, del u by del v, क्योंकि u फंक्शन v का तो है ही नहीं, तो ये वाली एंट्री होगी 0. यहाँ पे del v by del u आएगा, दिस एंट्री विल बी 0, दिस विल बी del v by del v which is 1. तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का which is 1. तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. यस मैम. Yes, इज ma'am. दिस क्लियर टू? ओके, ये एंट्री हमारी 1 हो जाएगी. ये ध्यान रखना, क्योंकि u का पार्शियल डेरिवेटिव u के साथ तो 1 होगा पर v के साथ 0 होगा, क्योंकि u and v आर इंडिपेंडेंट.
इसका मतलब अगर आपको जैकोबियन x, y का विद रिस्पेक्ट टू u, v निकालने, इट कैन बी इट इज इक्वल टू 1 अपॉन जैकोबियन ऑफ u and v विद रिस्पेक्ट टू x and y. दैट मीन्स अगर आपने uv का विद रिस्पेक्ट टू x and y जैकोबियन निकाल लिया है और ऑर्डर रिवर्स करके जैकोबियन निकालना है, मतलब अब आपको x y का विद रिस्पेक्ट टू uv निकालना है, तो क्या करोगे? रेसिप्रोकल कर दो. इज दिस रिजल्ट क्लियर? Yes, ma'am. लास्ट रिजल्ट. Yes, ma'am. अब देखो u and v अगर आपको फंक्शंस गिवन है लाइक u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो कैन आई से u इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड y? क्योंकि u को मैं कंप्लीटली x और y की टर्म्स में लिख पा रही हूँ ना. अगर मैं u को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज्यूम करती हूँ, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जिसको हम कंप्लीटली एक वेरिएबल की टर्म्स में, एक या दो वेरिएबल की टर्म्स में हम एक फंक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं. इम्प्लिसिट क्या होता है? हम सॉल्व नहीं कर सकते उस वेरिएबल के लिए. जैसे अगर आप ये वाला फंक्शन कंसिडर करोगे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं कह सकती हूँ कि u कंप्लीटली x और y का फंक्शन में लिख सकती हूँ. तो here I will say u is an explicit function of x and y. Is that clear? If u is equal to x square minus y square. Now suppose if you are given this equation, u cube plus v plus w is equal to x plus y square plus z square. क्या मैं u को सिर्फ x, y और z का फंक्शन लिख सकती हूँ इस इक्वेशन में? साथ में v और w भी है, तो सिर्फ x, y, z का नहीं लिख सकती. तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? Implicit function है. Is the difference between explicit and implicit function clear? Yes. Now suppose you are given that u and v are implicit functions of variable x and y. Implicit function तो u, v, x and y कुछ relations होंगे. ठीक है, मान लो वो दो रिलेशन कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस ले रहे हैं और दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो जो दो इक्वेशंस जो होंगी वो दो इक्वेशंस होंगी. मान लो वो दोनों रिलेशंस क्या है? f1 ऑफ u, v, x, y इक्वल टू 0 एंड सेकंड फंक्शन इज f2. इस फंक्शन को हम f2 से डोनेट कर रहे हैं, विच इज फंक्शन ऑफ u, v, x एंड y. देन अगर अब हमें जैकोबियन क्या निकालना है? uv का विद रिस्पेक्ट टू x, y. कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू यहाँ पे कितने फंक्शंस और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? दो, तो -1 रेज टू द पावर 2. अगर तीन फंक्शंस होते हैं u, v एंड w और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं x, y एंड z, देन देयर विल बी थ्री रिलेशंस f1, f2, f3. इन दैट केस दिस -1 रेज टू द पावर विल बी 3, क्योंकि तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ पे दो थे तो 2. अब देखो निकालेंगे कैसे हम? जैकोबियन ऑफ u, v विद रिस्पेक्ट टू x, y निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जैकोबियन लेंगे न्यूमरेटर में f1, f2 का, क्योंकि दो फंक्शंस हैं. किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? x, y, तो यहाँ पे x, y डिवाइडेड बाय जैकोबियन ऑफ f1, f2 विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में u, v था, तो u, v. अगर तीन फंक्शंस हैं u, v एंड w, जिसका हमें x, y एंड z के रिस्पेक्ट में निकालना है, it will be equal to -1 raised to the power 3. 3 क्यों? क्योंकि तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. न्यूमरेटर में क्या होगा? तीनों रिलेशन f1, f2, f3 का किसके रिस्पेक्ट में? डिनोमिनेटर में है x, y, z, तो हम यहाँ पे x, y, z लिखेंगे. डिवाइडेड बाय जैकोबियन ऑफ थ्री फंक्शंस f1, f2, f3 with respect to u, v and w. Are the formulas clear? जस्ट ये 2 वाले का 3 वाले केस में एक्सटेंशन है, नथिंग एल्स. बस ऑर्डर को ध्यान में रखना है आपने. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Now suppose you are given that u is equal to x square minus y square and v is equal to 2xy. Now tell me u and v both are functions of which variables? X and Y. Y.
Now further you are given that x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. That means x and y are further functions of variables r and theta. Yes or no? तो जो आपको गिवन है उसमें u और v फंक्शन है x और y के, x और y फर्दर फंक्शंस हैं r और थीटा के. अब आपको कंप्यूट क्या करना है, आपको जैकोबियन निकालना है u एंड v का विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर में है r एंड थीटा. मतलब आपको u v से r थीटा तक, r और थीटा की टर्म्स तक जाना है, पर आपको u और v किसके टर्म्स में गिवन है, x एंड y. तो जैकोबियन यूजिंग द चेन रूल आई कैन से दिस Jacobian of u and v with respect to r and theta is equal to Jacobian of u and v with respect to x and y into Jacobian of x and y with respect to r and theta. Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Same rule. अब फर्स्ट वाला Jacobian देखो u and v का with respect to x and y. Since there are two variables x and y, दो functions का दो variables है, it will be a determinant of 2 cross 2 matrix. तो हमने 2 cross 2 matrix हम फॉर्म कर रहे हैं. अब उसकी एंट्रीज क्या होंगी. टॉप पे देखो पहला फंक्शन क्या है, u. किसके रिस्पेक्ट में लेना है, x एंड y. तो फर्स्ट रो में u के पार्शियल डेरिवेटिव होंगे. फर्स्ट एंट्री विल बी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकेंड एंट्री विल बी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y. Now look at the second row. u के बाद second function है v. तो अब v के partial derivatives होंगे. Partial derivative of v with respect to x into partial derivative of v with respect to y. Is this clear? Entries clear होनी चाहिए. अब जब हम लिखेंगे u का partial derivative with respect to x, keeping y as constant हम find out करेंगे. तो it will be 2x. u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी माइनस 2y. v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 2y एंड विद रिस्पेक्ट टू y इट विल बी 2x. आर दीज एंट्रीज क्लियर? और ये डिटर्मिनेंट फिर आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके. नाउ लुक एट द सेकंड जैकोबियन, x एंड y का विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा. पहले वेरिएबल x लिखा है, तो फर्स्ट रो में जो होंगे पार्शियल डेरिवेटिव x के होंगे. पहली एंट्री r के रिस्पेक्ट वाली, सेकंड एंट्री थीटा के रिस्पेक्ट में. सेकंड रो में y के पार्शियल डेरिवेटिव पहले r के साथ फिर थीटा के साथ. फाइंड आउट, खुद ट्राई करो. ये फंक्शंस गिवन है आपको, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो. जिससे भी रिस्पेक्ट में करना है, अदर वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना. एंट्रीज लिखो मैट्रिक्स की और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अभी वाला जो हम कर रहे हैं यूनिट 1 में पार्ट, वो बहुत इजी है. जो फर्स्ट वाला जैकोबियन है, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 4x² plus 4y². 4 कॉमन लोगे, यू विल बी गेटिंग इन द ब्रैकेट x² plus y². और जब आप x² plus y² की वैल्यू r और थीटा की टर्म्स में डाल के कंप्यूट करोगे, इट विल बी इक्वल टू r². और जो सेकेंड वाला जैकोबियन है, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी r.
So Jacobian of u and v with respect to r and theta will come out to be 4r cube. किसी ने ट्राई किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So are you guys getting the same answer? Identity का यूज करेंगे हम cos square theta plus sin square theta equal to 1. Shall I start the next question? Yes, ma'am. Now यहाँ पे हमने चेन रूल का यूज करना है. 2-3 टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है. फर्स्ट इज ऑफ यूजिंग द चेन रूल. Now look at the next question. You are given that u is equal to xyz, v is equal to x square plus y square plus z square, and w is equal to x, y, and z. Now tell me u, v, and w, all three are functions of how many independent variables? 3. 3. 3 independent variables x, y, and z. तो जो जैकोबियन होगा, जो भी हम फाइंड आउट करेंगे, वो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा. अब हमें क्वेश्चन में जो निकालना है वो है जैकोबियन निकालना है एक्स, वाई एंड जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू, वी एंड डब्ल्यू. एक्स, वाई एंड जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू, वी एंड डब्ल्यू. अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला डालोगे तो जो फर्स्ट रो होगी 3x3 मैट्रिक्स में, उसमें एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव होंगे यू, वी एंड डब्ल्यू के साथ. अगर डायरेक्टली इसको आप फॉर्मूले में यूज करोगे तो, मतलब इसके लिए अगर आप मैट्रिक्स देखोगे तो हमें जैकोबियन निकालना है. यस और नो? फर्स्ट एंट्री न्यूमरेटर में x है ना, डिनोमिनेटर में u, v एंड w है. तो फर्स्ट रो में x के पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे u, v एंड w के रिस्पेक्ट में. यस और नो? Yes, ma'am. बट हमें जो क्वेश्चन में है वो x जो है वो u, v और w के टर्म्स में नहीं गिवन, बल्कि u, v एंड w हमें x, y एंड z के टर्म्स में गिवन है. तो जो भी हमने एक रिजल्ट डिराइव किया था रेसिप्रोकल वाला, उसका हम यूज कर सकते हैं कि जो जैकोबियन होगा एक्स, वाई और जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू, वी एंड डब्ल्यू, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, दैट मींस रेसिप्रोकल. किसका रेसिप्रोकल? जैकोबियन ऑफ यू, वी एंड डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड. अगर हम ये रिजल्ट का यूज करें और अब हम ये वाला जैकोबियन निकालें यू, वी एंड डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड, दैट विल बी इजी, क्योंकि हमें u, v एंड w किसके फंक्शंस गिवन है? x, y एंड z. तो हमें पहले x, y, z को u, v और w के टर्म्स में फाइंड आउट करना और फिर जैकोबियन निकालना, वो इतना लंबा प्रोसेस हम अवॉइड कर सकते हैं. तो नाउ वी विल फाइंड आउट जैकोबियन ऑफ u, v एंड w विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z. तो अब यहाँ पे पहली एंट्री क्या है न्यूमरेटर में? u. न्यूमरेटर में पहली एंट्री है u और डिनोमिनेटर में है आपके x, y एंड z. तो हमारी जो फर्स्ट रो होगी उसमें u के पार्शियल डेरिवेटिव होंगे x के साथ, y के साथ एंड देन विद रिस्पेक्ट टू z. नाउ u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी, जब x के साथ करेंगे तो y और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. y के साथ आएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव दैट विल बी xz, एंड जब z के साथ करेंगे यू विल बी गेटिंग xy. अब u के बाद नेक्स्ट वेरिएबल है v. तो सेकेंड रो में v के पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, पहले x के साथ, फिर y के साथ, फिर z के साथ. थर्ड रो में w के पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z. ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करो, मैट्रिक्स फॉर्म करो और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो. डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते वक्त यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ी है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. अगर 2x2 है या 3x3 बहुत सिंपलर एंट्री से तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्री से यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज. फाइंड आउट करो.
You can use these two operations to simplify your determinant part. Has anyone completed the determinant? मैम बिना एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए करा है. कोई भी आंसर तो सेम आना चाहिए, थोड़ा सा आपका वो मैम जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस वो एक्सप्रेशन आ रही है, उसमें आइडेंटिटी लगा के सॉल्व. हाँ, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. Okay, your result will come out to be Jacobian of u, v and w with respect to x, y, z will come out to be 2 into x minus y into z minus x into z minus y. और जो हमें ओरिजिनल निकालना था उसमें हमें x, y, z का with respect to u, v and w निकालना था. So we will reciprocate this expression 1 upon 2 into x minus y into z minus x into z minus y. Is this clear? This is the second question based on it, in which you have find out Jacobian with respect to two independent variables and then reciprocate it. Third question that can come on based on this will be where you are given implicit functions. Now suppose you are given three variables u, v and w which are implicit functions of three variables x, y and z. So the three relations which are u cube plus v plus w is equal to x plus y square plus z square. Next is u plus v cube plus w is equal to x square plus y plus z square. And the third relation is u plus v plus w cube is equal to x square plus y square plus z. And you have to compute the Jacobian of u, v and w with respect to x, y and z. अब अगर u, v and w इजी हमारे एक्स वाई जेड के फंक्शंस होते हैं या एक्स वाई जेड हमारे को यू वी या डब्ल्यू का फंक्शन गिवन होता था, यूजिंग द अबव टू प्रोसेसेस वी कैन इजीली कंप्यूट द रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट. बट क्योंकि यहाँ पे ना तो यू वी एंड डब्ल्यू एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं, ना ही एक्स वाई जेड यू वी एंड डब्ल्यू के एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं. वी आर गिवन थ्री इम्प्लिसिट रिलेशन जो रिलेट कर रहे हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड को. तो सबसे पहले हम इन तीनों रिलेशंस को इस तरीके से लिख लेते हैं कि उनकी एक साइड क्या हो, जीरो. तो मैंने क्या किया, तीनों रिलेशंस को इस तरीके से लिखा है बाय शिफ्टिंग द टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड. उनकी राइट हैंड साइड को जीरो बना दिया और जो एक्सप्रेशन मिल रहा है लेफ्ट साइड पे उसको मैंने एक फंक्शन f1, सेकेंड वाले से जो मिल रहा है उसको f2 एंड थर्ड वाले से जो फंक्शन मिल रहा है उसको f3 लेट किया. इज दिस क्लियर? ये रिलेशन है, इसमें x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसको लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो नेगेटिव साइन हो जाएगा सारी एंट्रीज का, राइट साइड जीरो बन जाएगी. और जो एक्सप्रेशन मिल रहा है लेफ्ट साइड को इसको हमने फंक्शन f1 लेट किया है. इन 6 वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया ना u, v, w, x, y and z. सिमिलरली सेकेंड वाले इक्वेशन से और थर्ड वाले इक्वेशन से हमने सेकेंड एंड थर्ड फंक्शन फॉर्म किया है. इज दिस क्लियर? ये फंक्शन कैसे फॉर्म कर रहे हैं? Yes or no? Yes, ma'am. Now you have to find the Jacobian of u, v and w with respect to x, y and z. There are three functions and three independent variables. So -1 raised to the power 3. अगर 2 होते तो यहाँ पे 2 होती पावर. अब न्यूमरेटर में कौन सा Jacobian आएगा? इन तीनों फंक्शंस का f1, f2, f3 का किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ पे डिनोमिनेटर में x, y, z. तो न्यूमरेटर में f1, f2, f3 का Jacobian with respect to x, y, z.
डिनोमिनेटर में F1, F2, F3 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू U, V एंड W। तो अब हम पहले ये जैकोबियंस कंप्यूट करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो है उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। जब हम F1, F2, F3 का जैकोबियन x, y, z की टर्म्स में लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होंगे? x, y एंड z की टर्म्स। पहले फंक्शन लिखा है F1, तो फर्स्ट रो में फंक्शन F1 होगा जिसका पार्शियल डेरिवेटिव x, y और z की टर्म्स में है। सेकेंड रो में F2 फंक्शन होगा जिसका पार्शियल डेरिवेटिव x, y एंड z की टर्म्स में होगा। थर्ड रो में थर्ड फंक्शन का। आपके पास फंक्शंस हैं ये रहे। फर्स्ट रो बताओ क्या होगी? F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी -1। F1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इट विल बी फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। इट विल बी -2y। z के रिस्पेक्ट में करेंगे, इट विल बी -2z। यस और नो? यस मैम। सेकेंड रो, इसमें हमारा जो F2 फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पहले x के साथ करेंगे तो -2xz, y के साथ करेंगे -1, z के साथ करेंगे -2z। नेक्स्ट जो लास्ट रो होगी उसमें थर्ड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, पहले x के साथ -2x, फिर y के साथ -2y, देन z के साथ -1। अभी जो मैट्रिक्स बना है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। You can find the determinant. Try कर लोगे determinant part? Yes, Yes, ma'am. We will do it. Yes, ma'am. Okay. Now denominator में देखो हमको जैकोबियन निकालना है तो थ्री फंक्शन F1, F2, F3 का विद रिस्पेक्ट टू U, V एंड W। जब U, V एंड W के साथ करेंगे तो फर्स्ट रो क्या होगी? पहला फंक्शन F1 है उसका पार्शियल डेरिवेटिव U, V एंड W के साथ। पहले भी हमारा x, y, z के साथ थे हर जगह, अब यहाँ पे हो जाएगी U, V, W। सेकेंड रो में सेकेंड फंक्शन के U, V एंड W के साथ, थर्ड रो में थर्ड फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव। फंक्शंस कंप्यूट कर लेना, पार्शियल डेरिवेटिव से मिल जाएंगे, देन डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना। अब आपको जैकोबियन मिल गया है F1, F2, F3 का x, y, z के साथ भी और U, V एंड W के साथ भी। जो दोनों एक्सप्रेशंस मिले हैं उनको पुट कर देना, मल्टीप्लाई बाय -1। ये जो हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी जैकोबियन ऑफ U, V एंड W विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन। हम कर क्या रहे हैं? इन डिटर्मिनेंट पार्ट इज इजी टू कंप्यूट। बस आपको ये बस ध्यान रखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव कौन सी रो में किसके रिस्पेक्ट में आएगा। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। You can go through this determinant part. Are the three questions discussed now clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. From next class, we will just two small applications of Jacobian is left that we will discuss in the next class. Okay? किसी को कोई और डाउट? No, ma'am. Okay, so I'm ending the class.